मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। सदियों से प्रत्येक मनुष्य धन दौलत की कमाई करने के लिए सारा दिन और सारी रात लगा देता है। हाँ, पूरी हिकमत लगाता है, पूरा जीवन स्थूल धन कमाने में लगा देता है, लेकिन फिर भी धन की पूर्ति का अनुभव कभी नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थूल धन दौलत भौतिक सुख साधन के अलावा आत्म संतुष्टि का धन, उसे भी कमाना बहुत अनिवार्य है। इस शरीर को चलाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वो साधन तो इकट्ठे करना जरूरी है, लेकिन ये अंतिम सत्य है कि शरीर सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ चलता है आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार। तो मन बहुत प्रसन्न रहे वैसी कमाई जमा करना। ऐसे 2 पल की हंसी हंस ली आपने, लेकिन अंदर से मन सदा के लिए प्रफुल्लित है, ऐसी कमाई जमा करना। और बुद्धि में वो क्षमता हो जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने के काबिल हो। तो बुद्धि में ज्ञान धन की कमाई जमा करना। और संस्कार ऐसे हों जो आपके संस्कारों से, आपकी आदतों से किसी को भी दुख न पहुंचे। हाँ, यदि आपके श्रेष्ठ संस्कारों से किसी को दुख हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके कुसंस्कारों से अगर दुख हो रहा है किसी को, तो उन कुसंस्कारों को सुसंस्कारों में परिवर्तित करने की कमाई जमा करना है ना भाई। ये संस्कारों की जो कमाई है, ये जो योग्यता हासिल करने की जो कमाई है, वो सदा साथ जाती है। स्थूल भौतिक साधन आप यहीं छोड़ के चले जाते हैं, स्थूल शरीर आप यहीं छोड़ के चले जाते हैं, और पुनः जब आप फिर इस दुनिया में आते हैं तो फिर वो कमाई जमा करनी पड़ती है। चाहे भौतिक साधन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे शरीर का स्वास्थ्य हो,
आपको पुनः कमाना होता है, और उन सब की कमाई का आधार है प्रफुल्लित मन, दिव्य बुद्धि और सतयुगी संस्कार। और इन सब की कमाई जमा करने का जो समय है, वो अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में, वही समय है। क्यों? क्योंकि इसी समय प्यार के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर पिता परमात्मा धरती पर आकर बढ़ा रहे हैं। रची ये सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। रची है सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। किसी की नजर मिले ना मिले, किसी की नजर मिले ना मिले, नजरें वो हमसे मिला रहे हैं। रची है सृष्टि है जिसने सारी, वही तो हमको पढ़ा रहे हैं। जो प्यारे बाबा अमृत बेले उठाकर ज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं, और जैसा मानसिक मिलन मनाकर बुद्धि के तारों को जोड़कर जो अलौकिक और पारलौकिक ज्ञान हासिल होता है, उसी ज्ञान को हम आपके सामने में रोज प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुति का समय भी सुबह सुबह अमृत बेले ही होता है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत बेले उठ प्यारे शिव बाबा को याद करो। अभी तक आप शिव बाबा के यादगार स्थानों पर जाते हैं, काशीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ये शिव बाबा के यादगार स्थान हैं। तो आप यादगार स्थानों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको याद नहीं करते हैं। आप मंदिर में जाकर फरियाद करते हैं, लेकिन याद नहीं करते हैं। तो याद करना अलग बात हो गई। किसी को भी किसी की याद कब आएगी? जब उनके द्वारा किए हुए उपकारों का पता होगा, जब उनके प्यार का पता होगा कि वो कितना प्यार करते हैं, दिन रात जागते हैं वो। हम सब मनुष्य आत्माएं तो प्रत्येक रात को सो जाते हैं, लेकिन उस समय भी प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा जागते रहते हैं। इसलिए उन्हें जागती ज्योत कहते हैं। रातों को संभालने वाले एक निराकार परमात्मा शिव बाबा ही है। बाकी तो रात को आप सो जाते हो। सोचो, ऐसे मीठे बाबा को अमृत बेले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात सुबह कम से कम 3 बजे का समय, वैसे तो उससे पहले का भी समय है, 2 बजे का समय, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय जो है, वो प्यारे बाबा की याद में बैठने का समय है। याद में बैठना अर्थात भ्रुकुटी के बीच आप बैठे ही हो। शरीर को आप चहलकदमी करते हुए भी आप ये महसूस करें कि मैं भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर बाबा को याद कर रहा हूं। कैसे बैठना है? मन बुद्धि को एकाग्र करके। तो
तो आप चहलकदमी करते हुए भी छत पर जाकर या कहीं अच्छे स्थान पर जाकर आप चहलकदमी करते हुए भी याद कर सकते हैं, ताकि आपको नींद ना आए। तो याद करने की युक्ति निकालनी चाहिए। बाबा की मुरली सुनकर आप प्यारे बाबा को अच्छी रीति याद कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक चिंतन से भरे बाबा की याद करेंगे तो आपके मन बुद्धि में भी सकारात्मक चिंतन उत्पन्न होंगे, ज्ञान की गहराई समझ में आएगी। क्योंकि आप इस दुनिया में किसी को भी याद करते हैं तो वो शिव बाबा के जैसा है नहीं। चाहे आप देवी देवताओं को भी याद करते हैं तो भी उन देवी देवताओं ने यहाँ पर भौतिक साधनों के साथ, साइंस के साधनों के साथ जीवन जिया है। तो उनकी बुद्धि भी बहुत समय तक साधनों में ही रहती है, लेकिन प्यारे शिव बाबा हर साधनों से परे हैं। इसलिए उनकी जब याद करेंगे आप, यथार्थ याद, तब आप आत्मा पावन बनेंगे। तो सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस कीमत को समझिए और सवेरे अमृत बेले 3 बजे उठकर प्यारे बाबा की मुरली सुनिए। जो एक एक शब्द प्यारे बाबा के आत्मसात होते हैं, दिल तक पहुंचते हैं। वो गीत है ना कि रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की, फूलों में पलने वाली है, साथी हो गुलसिता की, सलामती रहू। ऐसा करके गीत है। रोशन तुम्ही से दुनिया मतलब तुम मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही ये पूरी दुनिया जो अज्ञान के अंधेरे में, अंधकार में है, वो तुम्हारे जो परमात्म ज्ञान को तुम धारण कर रहे हो, उस ज्ञान से रोशन होगी। हाँ, और 2 जहां अर्थात सतयुग और त्रेता का निर्माण होगा। आप इस गीत को पूरा सुनना। गीतकार ने तो गाया किसी और के लिए है, लेकिन वास्तव में इसकी गहराई बहुत अंतर हृदय तक पहुंचकर और हमें रियलाइज कराती है कि वास्तव में हमें सलामत रहना है। तो सदा सलामत रहने का आधार क्या है और सदा सलामत किसे कहेंगे? क्योंकि शरीर के साथ तो कोई सदा सलामत रह नहीं सकता, लेकिन शरीर से भिन्न सदा सलामत रहे ऐसा उपाय करना। क्योंकि जो शरीर में बैठकर आप सोच रहे हो तो शरीर से भिन्न होने के बाद भी वही सोच चलेगी। इसलिए प्यारे बाबा की मुरली सुन सुनकर आप अपने अंदर की सोच को, अपने अंदर के विचारों का धन जमा कीजिए। तो बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई को दुख और तकलीफ नहीं होगी यदि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा की पहली श्रीमत है कि अमृत बेले उठकर बाबा को याद करो। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। नहीं तो हर समय लोग अपने दिल में चोट पहुंचाते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे कर्म ही ऐसे, मेरे भाग्य ही ऐसे। ऐसे किसी के व्यवहार से चोट पहुंचाएंगे तो प्रकृति के वातावरण से अपने आप को चोट पहुंचाते रहेंगे। सोचो। लेकिन
हमने प्यारे बाबा को पा लिया है तो अब हम हर प्रकार की चोट से बच गए हैं, अब कोई चोट नहीं लग सकती। बाबा कहते हैं जब आप श्रेष्ठ विचारों से अपने मन और बुद्धि को भरेंगे तो आपकी काया भी निरोगी बन जाएगी, क्योंकि कोई भी बीमारी आपके वास्तव में सबसे पहले मन पर ही आती है और सारी दुनिया आपके मन में बीमारी ही डाल रही होती है। शरीर के ये सरकमस्टांस, शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं तो वो बीमारी, शरीर में वो लक्षण दिख रहे हैं तो वो बीमारी, जमाने भर में आप भटकते हैं। शरीर के जो लक्षण हैं वो आपके खान पान प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होते ही रहते हैं। आप अपने मन में निरंतर श्रेष्ठ विचार परमात्मा की वाणी को भरेंगे, बुद्धि से आप परमात्मा की वाणी को समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो गारंटी है कि आपकी काया भी निरोगी बन जाएगी। तो तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो कि अपनी तो तकदीर विधाता ने बना ली है, अब सोचने को कुछ भी बाकी नहीं है। अब तो केवल एक बाबा की याद, अब दुनियादारी सोचने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। न किसी को देखने की जरूरत है, न किसी का सुनने की जरूरत है, न कुछ बोलने की इच्छा है, न कुछ सोच रहे हैं। सोचो तो जो उठते बैठते प्यारे शिव बाबा की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे जिनको निरंतर प्यारे बाबा की याद आ रही है, याद आ रही है। उसके लिए गीत निकला था अपने मन से, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, तेरी याद में बाबा हर सांस जा रही है, याद 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 तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। सोचो बाबा की याद में आंसू कोरों से प्रेम के ऐसे गहरे से छलक उठे हैं और गला रुंध आया है। ऐसे गहरी याद में, जब ऐसे बाबा की गहरी याद में आप अमृत वेला बिताएंगे तो आत्मा कितनी पावन बनेगी। ऐसे बाबा की याद के आंसुओं से अपने हृदय को धो लो मेरे मीठे भाइयों, धो लो, क्योंकि ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा और वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। मीठे भाइयों और मेरी मीठी मीठी बहनों, इस वक्त को मत जाने दो, इस वक्त को मत जाने दो। प्रत्येक क्षण केवल बाबा की याद में बिताओ। हर पल शिव की याद में अब तो बिता लो तुम। ऐसे कितने गीत बनवाए बाबा ने। सोचो, हे कलयुग के रात के राही, थक मत जाना कलयुग के थपेड़ों में। जरा निकलो कलयुग से बाहर और संगम युग को पहचानो। बाबा की याद में ऐसे आंसू बहाओ जो उन आंसुओं की धार में पावन बन जाओ। ओम शांति। प्यारे बाबा कहते, मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो
स्वयं जानते होंगे। है बाबा क्या बताए, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है? वो गीत है ना, रात भर का ये मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सबेरा। तो आप बाबा की मुरली सुनो या ना सुनो, लेकिन सतयुग तो आएगा ही। और हमने तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी हो जाए, अपने सत्य स्वरूप को बिल्कुल स्थापित रखना है। इस झूठे देह के भान से पूरी तरह मुक्त अवस्था में इस देह में रहना है। तो बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे समझते हैं। जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं, और जो जिस्मानी यात्रा में भटक रहे हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव में ही बुद्धि लगा रहे हैं, जमाने भर के चुटकुले और गीत संगीत में उलझे फंसे हैं, जमाने भर के वीडियो देख रहे हैं, उनको यथार्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सब तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगा कर। गीत कितने अच्छे, प्यारे बाबा के यज्ञ के जितने गीत हैं वो सब गीत सुन लो आप। जितनी किताबें प्रसारित हैं वो सब किताबें पढ़ लो आप। जितने महारथियों की क्लासेस हैं वो सब क्लासेस सुन लो आप। खजाना है, कहीं और बुद्धि ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं और मनोरंजन के लिए कोई और वीडियो खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा ने इतने सैंपल विगत 86-87 वर्षों में खड़े कर दिए हैं, जो आप उनका अनुसरण भी करने लग जाएंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। मीठे भाइयों, आप जिस्मानी यात्राएं तो बहुत किए, और जिस्मानी यात्राएं हैं दिन में होती है। अब यह यात्रा है रात की, रूहानी यात्रा है रात की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफर मुसाफरी कर रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। आधी रात को उठकर प्यारे बाबा से मिलन मनाना, क्योंकि 2 बजे के बाद सब अशरीरी हो जाते हैं, ऐसी गहरी निद्रा में सो जाते हैं। बाकी दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कोई ना कोई कार्य जरूर करना होता है। नौकरी पर जाते हैं, माताएं घर संभालती है, तो सबसे ज्यादा उन्नति 2 बजे से लेकर सुबह के 5-6 बजे तक की समय में ही है। इसे अच्छी रीति समझना। जबकि मनुष्य सब सोए हुए होते हैं, तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। प्रेम के आंसू झरझर बहते, वो गीत आया था कि प्रेम के आंसू झरझर बहते, उमंगों से भरते है मोती बाबा, ओ बाबा। अभी देखो लगातार प्यारे बाबा 4-4 घंटे व्यास गद्दी पर बिठाकर भगवत वाणी चलवा रहे हैं, तो गला पूरा बैठा हुआ है, लेकिन आत्मा तो उड़ रही है। गले के बैठ जाने से क्या हो जाएगा, आत्मा तो उड़ रही है भाई। इंस्ट्रूमेंट थोड़ा खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, सोचो। बाबा कहते भाई भक्त लोग भी सवेरे अमृत बेले याद में रहते हैं,
बच्चे, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो प्यारे शिव बाबा राय देते हैं कि नींद को जीतने वाले बनो। भाई बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, तो बहुत दिन हो गए इसलिए आप भूल गए हो। भल सवेरे फिर बाद में सो जाओ। कहावत है ना भाई, सवेरे सोना सवेरे उठना, यह गुण मनुष्यों का बड़ा बनाता है भाई। मनुष्यों को ऊंचा बनाता है, माने मनुष्यों को देवता बना देता है। सोचो तो बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह ही नहीं रहती। अरे आज नहीं है भाई, इस संगम युग में अब किसी की परवाह रह नहीं गई। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलने की, और वो पार ब्रह्म अर्थात इस ब्रह्मांड से उस पार रहने वाले वो प्यार के सागर परमात्मा हमको मिल गए। तो अब तो कोई परवाह ही नहीं है ना भाई। फिर भी गीत बना कि हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी। डूबती कश्ती को बचाया आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। आप ये गीत सुनना, गवाया है बाबा ने, रिकॉर्ड पर है। कितने वर्षों से बाबा उड़ा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। ऐसे गीतों में गीता का प्रोग्राम करवाते हैं बाबा। तो मीठे भाई, जाना है शिवालय तो बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो। 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में, जो शिव बाबा स्थापित करते हैं। इसका किसी को भी पता ही नहीं है। यहां तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो, और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। तो ये सेकंड मत गंवाओ, क्योंकि यदि 1 सेकंड भी आप गंवा रहे हो तो 1 वर्ष अपना खराब कर रहे हो। तो 1 सेकंड भी प्यारे बाबा की याद के बिना ना बीते। 1 सेकंड भी वंडर है ना भाई, कि यहां 1 सेकंड आप कितने वर्षों की कमाई जमा करते हो। उस कमाई को पहचानो। तो उस पर भी गीत बनवाया बाबा ने कि कर लो कमाई 21 जन्मों की, आए हैं बाबा लुटाने। सुनना, अब सुनना, अब आज तो गला बैठा है, लेकिन फिर भी वो बाबा गीत गवा रहा है। वो बाबा प्यार का सागर, बाबा प्यार बरसा रहा है। ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला इस दुनिया में दूसरा एक भी नहीं है जैसे बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। इतनी प्यार पाने के बाद भी तुम बुद्धि को इधर उधर भटकाते हो। तो सोचो, सोचो, अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। उसे भगवान को अविनाश कहते हैं, परमात्मा शिव को ही अविनाश कहते हैं। समझो अच्छी रीति भाई। यहां तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं, बाप बच्चों को और बच्चे बाप को भी मार डालते हैं पैसे के लिए, है। एक दूसरे से गुस्सा करके फेंक के एक दूसरे को पैसे देते हैं। पैसे के लिए पत्नी पति से झगड़ रही होती है, पैसे के लिए
पति पत्नी को प्रताड़ित करता है। सोचो यहां की स्थिति। और प्यारे बाबा को कोई आपके पैसे नहीं चाहिए, तो निराकार है भाई, है वो तो अवढ़धानी है भाई। सोचो जरा, पहचानो मेरे बाबा को अच्छे से। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है, तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ नहीं भाई। सिर्फ 2 अक्षर हैं, इसको महामंत्र कहा जाता है। बस यह 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। 2 अक्षर, अब वो 2 अक्षर है, एक है राज, माने राज को जानना, एक एक रहस्य को समझना, और योग मतलब परमात्मा से संबंध बनाकर रखना। 2 अक्षर राजयोग। 2 अक्षर अलफ और बे, मतलब प्यारे बाबा को याद करना और बादशाही को याद करना। 2 अक्षर राज और तिलक। तिलक मतलब आत्मस्मृति का तिलक सदा लगा रहे। तो अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे है योग और ज्ञान है। बाकी शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहां बात नहीं है भाई। यहां कोई कथा कहानी नहीं है, यहां कोई चालीसा नहीं है, यहां कोई ढोल पीटने वाला भजन नहीं है, यहां कोई स्थूल रात जागकर और अन्न को त्याग करने की बात नहीं है। अन्न का त्याग नहीं, मन के अंदर बुरे विचारों का त्याग करना है। सोचो 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 तुमको कौन मिला है। सोचो 2 अक्षर समझना है। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो कहते हो फुर्सत नहीं रहती है, कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते हो, याद करते हो, वास्तव में इन सब की यहां तो दरकार ही नहीं है, ढेर सारे डायलॉग की। सोचो यहां तो अंदर से चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा भाई। तो बीज कौन है? वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण है। यह सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती है, सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ याद में रहना है। हर सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। तो सेकंड में समझ जाओ, देरी मत करो। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। एक तो बाबा को याद करना है, और दूसरा यह नॉलेज बहुत ऊंची है, मनुष्य से देवता बनने की। भाई देवताएं तो पवित्र होते हैं ना। तो नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। तुम कहते भी हो, हैं, कहते भी थे कि लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने और ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। कहते थे ना भाई, भगवान के आगे जाके कहते थे ना कि ब्रह्मचारी बने। तो वो ब्रह्मचारी बनाने के लिए तो प्यारे बाबा निराकार को निराकार होकर याद करना पड़े ना भाई। ब्रह्मचारी कब बनेंगे? जब ये चमड़े की याद से मुक्त होंगे। सोचो, तो जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती है। ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर ही पढ़ाई होती है। तो जब लौकिक पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर होती है, तो ये अलौकिक और पारलौकिक पढ़ाई कैसे विषय विकारों के साथ समझी जा सकती है? सोचो, आप सोचोगे कि रात में काम विकार में गए और दिन में मोह विकार और अभिमान के विकार और लोभ के विकार में के वशीभूत होते रहे, तो और तुमको राम मिल जाएंगे? तो कदापि नहीं मिलेंगे, कदापि नहीं मिलेंगे। छोड़ दो इन विषय विकारों को, पूरी तरह छोड़ दो। आज प्यारे बाबा के साथ
जब से मिलन मनाया है, वर्षों हो गए, इकट्ठे रहकर पूर्ण पवित्र रह रहे हैं। ये किसकी कमाल है भाई? ये किसकी कमाल है? गृहस्थ में इकट्ठे रहकर पूर्ण पवित्र रह रहे हैं, तो जरूर ये परमात्मा शक्ति काम कर रही है ना भाई। और परमात्मा शक्ति भी काम कब करेगी? जब हम परमात्मा को याद करेंगे, याद के द्वारा उनसे जुड़े रहेंगे। सोचो सोचो भाई, है तो अपने घर वालों को तो क्रिएटर संभालेंगे भाई, इसलिए अपनी कमाई चाहिए। हाँ, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखो, अपनी कमाई जमा करो। तो कमाई, ये अलौकिक कमाई ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। देखो आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं, थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों, यह कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रीमत पर रात को जागकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। आज जो मुरली बाबा चलवा रहे हैं, ये अमृत बेले उठने का ही परिणाम है। 2-3 बजे अमृत बेले कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है कि मैंने बीते हुए समय में क्या किया और अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सब बुद्धि का काम है। तो बाबा का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाकी और किसी को याद मत करो भाई, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे भाई। तुम सजनिया कौन? अति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा तुम सजनिया है। वो गीत है ना भाई, आत्मा सजनिया उड़ के चली, उड़ के चली प्रभु यादों की डोली में, उड़ के चली, उड़ के चली। सुनते हो ना गीत? सोचो, तो बाबा का फरमान है? बाबा कहते तुम अगर याद नहीं करोगे तो कैसे ले जाओगे भाई। तुम सजनिया हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। कौन से पंख टूटे हैं? याद के। दुनिया भर की टूटी फूटी याद में घूम रहे होते हो। अब सिर्फ पे बाबा की याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, दिन में तो याद भी न ठहरे। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलती है। वो रात भी कब? ऐसे नहीं कि 10 बजे के बाद जग रहे हैं, नहीं, 10 से लेकर 2 बजे तक बिल्कुल गहरी नींद सो जाओ। 10 के पहले ही सो जाओ और बाबा की मुरली सुनकर सो तो इतनी प्यारी नींद आएगी, हाँ, जो बिल्कुल ठीक 2 बजे नींद खुल जाएगी अपने आप। और उठते ही बाबा याद आएंगे, क्योंकि रात आपने मुरली सुनकर सोए हैं, बाबा से बातचीत करके सोए हैं, तो स्वप्न में भी बाबा से बातचीत करते रहेंगे। सोचना बहुत अच्छे से। मुख्य है ही याद। तुम जानते हो, है ना, हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। वह बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर अभी शिव बाबा से मिली हैं, तो कोताही मत बरतना भाई। कहते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। सोचो, लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, लेकिन गुरु ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि वही ब्रह्मा के तन में वो परम सदगुरु मिलते हैं। हाँ, मतलब गुरु से मिलवाने वाले कौन है? ब्रह्मा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग ब्रह्मा को ही गुरु मान लेते हैं, फिर कहेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु कौन है पता ही नहीं है, और गुरुदेव महेश्वराय कह देते हैं। बिल्कुल सब मिला जुला के पूरा एक मंत्र बना के, और उसको समझना कुछ नहीं है।
और कोई एक एक शब्द समझाने बैठे तो फिर सुनना भी नहीं है, बोले अरे वही वही क्या सुने, ऐसा कहने लग जाएंगे। और दुनिया भर की निंदाचारी, दुनिया भर की घटी हुई घटना को 100 बार सुनते रहेंगे। है, सोचो। तो जीव आत्माएं आकर प्यारे बाबा से मिलती है, बहुत लंबे समय से अलग रहते हैं, तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े ना भाई। एक जैविक प्रक्रिया से बने हुए शरीर में आना पड़े ना भाई। एक ऐसे नहीं कई शरीरों में भटकेंगे बाबा, नहीं, वह तो सुप्रीम आत्मा है ना भाई। आत्मा और परमात्मा का जो आकार है, जो रूप है, वह एक ही है। जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं भी एक्टर हूं, लेकिन बाबा जो एक्टर है उनमें 84 जन्मों का पार्ट नहीं भरा है, उनमें 84 जन्मों का ज्ञान है, क्योंकि वो अशरीरी होकर ज्ञान में बिल्कुल रहते हैं और हम शरीर में आकर ज्ञान को गंवा देते हैं, शरीर के भान में आकर। अब फिर से ज्ञान को इकट्ठा रखना है तो शरीर के भान से मुक्त होना ही पड़े। एक ही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। तो जैसे स्टार चमकते हैं वैसे ही बाबा कहते हैं मैं भी स्टार हूं, मैं भी एक एक्टर हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। अब उसी को लोगों ने क्या कर दिया, यशोदा मैया की ओखली में कृष्ण बंध गए हैं, ये दिखा दिया। बाबा इस ड्रामे के बंधन में बंधे हैं, मतलब जैसा ड्रामा उसी अनुसार बाबा कार्य करेंगे। दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूं। बंधायमान है बाबा। आफते आदि तो दुनिया में बहुत आती हैं, आती ही रहती है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूं, आता ही पतित दुनिया में हूं। पावन दुनिया में नहीं आते बाबा, जरूरत ही नहीं है। पावन दुनिया में कोई बुलाता भी नहीं है। कहते हैं हे पावन परमेश्वर मेरे, है ना भाई। पतित पहले आत्मा बनती है, आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, इसलिए फिर से पावन बनने की इच्छा रखती है, लेकिन अब पतित बने हैं। तो यह शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है ना भाई, है। तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो, मतलब प्रति सेकंड बाबा की याद में रहो। इस विष ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है, इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाबा और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती हैं बाबा धारणा नहीं होती, बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे या तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है, तुम अपने कर्मों को देखो। कोई तो 20, 25, 30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है भाई, है, तब तो तुम धारण कर सकते हो ना भाई। वे स्वर्ग के रचयिता है, तो तुमको स्व में रहना सिखाते हैं। बाबा स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं, तुम बाबा को याद करो, है ना भाई। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। हाँ, वो विषय विकार में तो नहीं फंस रहा है, तुम उसे उल्टा सील्टा खिला पिलाकर और तमो प्रधान चीजें खिलाकर क्या तुम उसको ज्ञान की पालना कर सकते हो क्या? दुनिया के मटेरियल खिलाकर, दुनिया के राग रंग में पड़ाकर। इसलिए हमने, जब हमारे 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, तभी से हमने अपने घर से टीवी भगा दिया, ना हम देखेंगे ना बच्चे देखेंगे। ऐसी पालना करी। अब बड़े हो जाने के बाद वो जाने, उनके कर्म जाने भाई। बाकी बाबा ने तो उन बच्चों की भी पालना खूब अच्छे से करवाई। तो यही कह रहे बाबा, बच्चों को भी होशियार करना है। इसमें, इसी ज्ञान योग में। तुम बच्चे समझते हो
हम इस समय अपने मोस्ट बिलवेट परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाबा से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था, ये याद है ना भाई। बाबा कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, किराए पर बैठे हैं। कहते हैं ना भाई, यह तन एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। किसको निकलना पड़ेगा सोचो। तो तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए। सोचो, अपना ना होने से जरूर किराए से ही लेंगे ना भाई। तो यह रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना भाई। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया है, और तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाबा को याद करो, फिर चार्ट रखो। ऐसे साजन जो 21 जन्म सुख देते, उनको क्यों नहीं याद करेंगे भाई। परंतु यह है गुप्त। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते और माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। यहां बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना भाई। भल दूसरा भी कोर्स उठाते, फिर भी टीचर को तो याद करेंगे। बाबा कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूं, जो 21 जन्म कभी दुखी नहीं देखेंगे किसी को भी। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए, 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। भाई जगदम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। वह भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा सम्मुख कहते लाडले बच्चे मुझे याद करो। यह यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो। यह बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहां ही लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि के द्वार में बैठे हो। हरि परमात्मा खुद बैठे हैं, बाकी वहां हरिद्वार में तो पानी है। यह सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला। यहां वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठे हैं। भक्त लोग जाकर तो गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल में मुख हो तब प्राण तन से निकले, ऐसा कहते हैं। यहां तो तुम्हारे मुख में निरंतर ज्ञान की गंगा है। भाई देखो जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है भाई, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। देखो कल की क्लास में सारा यही सब आया, गंगा की बात, अंतमति सो गति की बात, सब पूरा जो मुरली में पढ़ना होता है वो बाबा पहले ही सेवा में कहलवा देते हैं। तो याद में शरीर छोड़ना है भाई। हाँ, जब निरंतर याद में बाबा के रहेंगे तो आप याद में शरीर छोड़ेंगे। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। फिर सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है, धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। अब सोचो, और हमने धाम कहा किसको कह दिया? निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो, दुख हरने वाले एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा, तो बाबा आए हैं अपने घर ले चलने। तो अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। बाकी यहां तो कोई स्वीट है ही नहीं भाई, कहां भटक रहे हो।
अब बाबा बच्चों को कहते हैं, बेहद की रजाई लेनी है तो रात को जाग कर यात्रा करो। मैं आता ही हूं घोर अंधियारी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होता है। है ना भाई, तो दिन तो होना ही है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं बेहद की रात और बेहद के दिन के संगम पर, तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो बाबा शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। बाकी माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है, उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाबा कहते हैं थक मत जाना, रात के राही रात को बहुत मजा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाबा को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें तो फूटी हुई है और तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, तो औरों की भी जगाओ। बाकी औरों की तो सो रही है, लेकिन तुमको ही जगाना है सबकी तकदीर। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। बाकी पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है भाई। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकाई चाने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। यहां तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है, ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। हाँ, अब बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूं। है मेरे नूरे रत्न नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूं जो निरोगी काया रहेगी। न काल की ताकत है कि अकाले ले जावे, अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं या अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई की शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। मैग्नेट बाप को कहते हैं। चुंबक, तुम इंश्योर करते हो, जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हैं हद के फिलैंथ्रोपिस्ट, कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, पूरा इंश्योर करना है भाई, फुल इंश्योर कर देना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया, कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं भाई। उन्होंने यह ख्याल नहीं रखना है, वह फिर तन मन से सेवा कर रही है, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती है। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा आधर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकलते हैं, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं तो अहो सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहां ही चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है भाई। हाँ, दादियां भी सब कर्म भोग पूरा करके गई हैं, तो रहा हुआ हिसाब किताब सब यहां ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूं फिर रक्षा क्यों नहीं करते, नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहां ही चुकतू करना है। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। बाबा के जो ज्ञान है उसमें से कुछ पॉइंट धारण करने के लिए है। पहली पॉइंट, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। हाँ, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। अच्छा भाई, वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा
परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। तो दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, मास्टर ज्ञान शूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं, है ना भाई। देखो, इस मास की सभी मुरलियां अर्थात ईश्वरी महावाक्य निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। हाँ, तो बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, ओम शांति।